सुंदरबन जंगल का एक पेड़ में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टूना चिड़िया और सौतेली बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी की शादी टूना से जबरदस्ती हुई थी, इसलिए टुनटुनी अपने पति टूना चिड़िया और सौतेली बेटी पिंकी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। टूना चिड़िया के घर के सामने एक छोटा सा खेत था, जिसमें टमाटर का खेती करके बाजार में टमाटर बेच के अपना गुजारा करता था। टमाटर ले लो, टमाटर। भैया जी टमाटर कैसे दे रहे हो? 20 रुपए किलो। मुझे 1 किलो दे दो। ठीक है। टूना शाम को जैसे ही बाजार से लौटता, सारे पैसा टुनटुनी छीन लेती थी। एक दिन टूना का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर आके चेकअप करते हैं, बोलते हैं बुखार लग गया है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मेडिसिन दे दिया हूँ, रेस्ट कीजिए। बोल के डॉक्टर चले जाते हैं। वाह जी, डॉक्टर क्या बोल दिए रेस्ट करने को? आप तो बेड में ही सो गए। चलो बाजार चलो, नहीं तो सारे टमाटर खराब हो जाएगा। माँ, पापा का तबीयत खराब है, वो कैसे बाजार जाएंगे? मैं बाजार जा रहा हूँ टमाटर बेचने। टुनटुनी खुश हो जाती है। पिंकी टमाटर बेचने बाजार चली जाती है। पिंकी शाम को टमाटर बेच के बाजार से आ जाती है और सारे पैसा उसकी सौतेली माँ टुनटुनी को दे देती है। एक दिन एक गाय आ जाती है, वो पिंकी की बगीचा का सारे टमाटर खा जाती है। जंगल में चिड़िया के जितने भी बगीचा में टमाटर का फसल होता है, वो गाय सब खा जाता है। किसी के पास टमाटर नहीं बचती। जंगल में टमाटर का अकाल पड़ जाता है। टमाटर बाजार में बहुत महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से गरीब चिड़िया सब खरीद नहीं पाते थे। टमाटर खराब होने से टुनटुनी बहुत गुस्सा में रहती थी। उसे बस पैसा चाहिए था। एक दिन रात को टुनटुनी पिंकी से बोलती है, आज टमाटर लगाओ और रखवाली करना। अभी यदि हम लोग टमाटर बेचेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। अभी टमाटर बाजार में बहुत महंगा है। पर माँ, अभी यदि हम लोग टमाटर लगाएंगे तो टमाटर होने में समय लगेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, अभी तुम्हें टमाटर उगाना होगा। इतना कहकर टुनटुनी पिंकी को घर से बाहर निकाल देती है और खाना भी नहीं देती है। बेचारी पिंकी रात को अंधेरी में बाहर बैठी होती है। आधी रात को डर के मारे पिंकी रोने लगती है। हे भगवान, मुझे बचाओ, कहीं से चुड़ैल आ गया तो मुझे ले जाएगा। और रोने लगती है। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। पिंकी, मैं तुम्हारी सारी समस्या जानती हूँ, इसलिए मैं एक टमाटर का बीज दे रही हूँ। इसे तुम अपना बगीचा में बिखेर देना। ये बीज अपने आप सुबह तक उग जाएंगे और बहुत सारे टमाटर लग जाएंगे। पर परी जी, मेरी माँ बहुत लालची किस्म का औरत है। मैं उसे सुबह ठीक कर दूंगी। तब तक तुम मेरे साथ एक टमाटर के घर में रह सकती है। पिंकी परी के साथ टमाटर के घर में चली जाती है। जादुई टमाटर के घर बहुत ही सुंदर थी। परी पिंकी को अच्छी अच्छी खाने को देती है। पिंकी खाना खा के टमाटर के घर में सो जाती है। जब सुबह होती है, पिंकी की माँ टुनटुनी बाहर पिंकी को देखती है। तभी उसे टमाटर का घर दिखती है। वह दरवाजा खोल के अंदर जाती है। टमाटर का घर देखकर टुनटुनी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने आज तक इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा था। तभी वो देखती है कि घर में पिंकी है। बोलती है, पिंकी, ये सब क्या है? पिंकी अपने माँ को गुस्से में देख के बहुत डर जाती है। तभी जादुई टमाटर का घर से आवाज आती है, टुनटुनी, तुम भी माँ के बच्चे पर अत्याचार करती हो। पति का सेवा करने की जगह परेशान करती है। ठीक से खाना भी नहीं देती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर जादुई टमाटर का घर ने टुनटुनी को जोर से बिजली का झटका दिया। बाप रे, बचाओ बचाओ। अपने बेटी को रात को घर से बाहर निकल देती है।
और पति को खाना भी नहीं देती है। तुझे तो इससे भी ज्यादा बुरी सजा मिलनी चाहिए। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगती हूँ। मैं अपने पति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। मैं अपने पति और बेटी की सेवा करूंगी। जादुई टमाटर का घर टुनटुनी को एक मौका देती है। टुनटुनी सुधर जाती है, अपनी बेटी और पति का सेवा करती है, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है। पिंकी परी द्वारा दिए गए बीज को उगा देती है और टमाटर को बाजार में बेचती है। क्योंकि वो जादुई थे इसलिए फसल का पैदावार अच्छी होती है। पिंकी टमाटर का दाम ज़्यादा नहीं रखती है, उसे 20 रुपये किलो बेचती है। अब जंगल के सभी चिड़िया टमाटर खाने लगते हैं और सब टुनटुनी की इज्जत करते हैं। टमाटर के बगीचा में टूना, टुनटुनी और पिंकी सभी मिल के काम करते हैं और टमाटर उगा के लेके जंगल के बाद सुंदरबन जंगल का एक पेड़ में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटा टुन्नू चिड़िया के साथ रहती थी। वो सब्जियां बेचा करती थी। एक दिन सुबह टुनटुनी नदी की तरफ घूमने जाती है। वो देखती है बहुत सारा टमाटर पानी में तैर रहे थे। वो देख के आश्चर्य हो जाती है। बोलती है, ये क्या, टमाटर यूं पानी में बह रहे हैं? टुनटुनी एक टमाटर उठा लेती है। अरे ये तो ताजा ताजा है, इसे बेचने से बहुत लाभ होगा। टुनटुनी यहाँ वहाँ देखती है। उसे एक केला का पेड़ दिखाई देता है। वो केला का पत्ता को तोड़ के लाती है और पत्ता से सारे टमाटर को छान लेती है और सारे टमाटर को जमा करके घर ले जाती है। वो खुद से ही बातें करने लगी। हाय, ये ताजा ताजा टमाटर जाने कहाँ से आए हैं। लेकिन आज मुझे बड़ी मार्केट जाकर टमाटर खरीदने नहीं पड़ेगी। यूं सोचती है उतनी में पिंकी वहां आ जाती है। पिंकी के घर के हालत कुछ खास नहीं थे, गरीब परिवार था उसका। टुनटुनी उसका मदद किया करती थी। पिंकी बाहर से ही बुलाती है, टुनटुनी, टुनटुनी। क्या हुआ पिंकी, बाहर क्यों खड़ी है? अंदर तो आ जाओ। पिंकी अंदर आ जाती है। क्या हुआ पिंकी, 2 दिन से नहीं आई, सब्जियां भी नहीं लिया है? पिंकी रोते हुए, क्या करूं टुनटुनी, मेरे पति के हालात ठीक नहीं है। वो काम नहीं कर पाते। मैं जो कुछ कमाती हूँ वो सारा उनके दवाइयाँ और घर के खर्चे में चला जाता है। धैर्य रखो पिंकी, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी हौसला देती है और कुछ सब्जियां देती है। नदी से लाए हुए ताजे ताजे टमाटर भी देती है। टुनटुनी, तुम मेरा कितना मदद करती है, सब्जियां भी देती है और पैसा भी नहीं लेती। मैं तुम्हारी ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। पिंकी सब्जी लेके अपने घर चली जाती है। टुनटुनी सब्जी ठेला में लगा के गांव में बेचने चली जाती है। सब्जियां ले लो, ताजे ताजे सब्जियां। सब्जियां ले लो, ताजे ताजे सब्जियां। ए टुनटुनी, टमाटर है? 1 किलो दे तो। है ना, अभी दे रही हूँ। अरे मैंने तो टमाटर की बोरी घर में ही छोड़ के चली आई। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं टमाटर की बोरी घर में ही छोड़ के चली आई। अभी घर से बहुत दूर निकल आई और बहनी भी नहीं हुआ है। ठीक है, जाओ। टुनटुनी जंगल के दूसरे बस्ती की ओर सब्जी बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। दिन भर सब्जी बेचकर जब शाम को टुनटुनी घर वापस आती है तो देखती है घर के सामने बैठकर पिंकी उसका इंतजार कर रही है। टुनटुनी बोली, क्या हुआ पिंकी? टुनटुनी, तूने सारे टमाटर बेच दी ना है? अरे मैं तो टमाटर घर में ही भूल गई थी। मेरे घर के सामने है जो रानो, उसने पैसे दिए हैं। कितना दे दूं? सब टमाटर दे दो। रानो चिड़िया ने 1000 रुपया दिया है। मुझे 500 रुपए दे देना और 500 तुम अपने खर्च के लिए रख लेना। टुनटुनी 500 रुपया लेके सारे टमाटर पिंकी को दे देती है।
पिंकी टमाटर लेके अपने घर चली जाती है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह टुनटुनी नदी के किनारे पहुंच जाती है। बहुत देर वहां रुकती है, मगर नदी में टमाटर नहीं आती। पता नहीं कल टमाटर कहाँ से आया था। हाय, जाने दो। कहकर टुनटुनी घर चली जाती है। और अपना ठेला लेकर सब्जियां बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। दिन बीत रहे थे। एक दिन टुनटुनी सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजा ताजा सब्जी। तभी टुनटुनी की नजर एक हवेली पर पड़ती है। उसकी पुताई चल रही थी। तभी वो सुनती है, अच्छे से काम करो। हाय, इन्हें तो काम करना भी नहीं आता। अच्छा होता और कुछ पैसा खर्च करके मैं शहर से आदमी मंगाता। टुनटुनी देखती है, ये तो पिंकी है। बोलती है, पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन पिंकी? मैं तो मंजू हूँ। कौन है आप? माफ कीजिए, मैं अपने सहेली पिंकी समझकर चली आई। फिर टुनटुनी वहां से चली जाती है। गांव में सभी लोग पिंकी की वाहवाही कर रहे थे। उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो, उसका मतलब मैं उस दिन बात की वो पिंकी ही थी। उसने मुझसे झूठ क्यों बोली? और वो इतने अमीर कैसे बन गई? उसकी पति की तबीयत भी तो ठीक नहीं रह रही थी। ये सब हुआ कैसे? जाकर पूछ लूं। लेकिन उसने उस दिन मुझसे झूठ बोली। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है, जो भी हो सच का पता लगाना ही होगा। यूं सोचकर टुनटुनी पिंकी के पास जाती है। तभी पिंकी घर के अंदर से ही बोलती है, अरे कोई है, कोई दरवाजे पर भीख मांग रहा है। कोई खाना दे दो उसे। नौकर है तो काम करवा लो। ये सुनकर टुनटुनी का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वो व्यथित हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो रात को नदी के पास जाकर सोचने लगती है। वो पूनम की रात थी। चांद की शीतल छाया में वो सब कुछ भूल जाती है। उतनी में एक नाव प्रकट होती है। उस नाव से आवाज आती है, टुनटुनी, आओ बैठो इस नाव में। तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। टुनटुनी हैरान रहकर देखती रह जाती है। वो नाव में बैठ जाती है। नाव चलने लगती है। बहुत दूर जाने पर नाव रुक जाती है। वहां एक बड़ा सा टमाटर का पेड़ था। टुनटुनी यह देखकर दंग रह जाती है। उस पेड़ से आवाज आती है, कैसी हो टुनटुनी? ठीक हो? ठीक हूँ। उस दिन तुम्हारे लिए हीरों से भरी टमाटर भेजी थी मैंने। तुमने वो सारे पिंकी को दे दिए। क्यों? आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। टुनटुनी, उस दिन पिंकी तुम्हारे पास आके सारे टमाटर ले गई थी ना? उसके बाद क्या हुआ ये देखो। और वो जादुई टमाटर के पेड़ टुनटुनी को सारी बातें दिखा देती है। पिंकी घर जाकर सब्जी बनाने लगती है। तभी टमाटर काटने लगती है। उसमें से हीरे निकल आते हैं। पिंकी आश्चर्य होकर सारे टमाटर काट देती है।
सब में हीरे थे। अरे ये तो जादुई टमाटर है, हीरो से भरे। तुरंत टुनटुनी के पास जितने भी टमाटर है उसे हासिल करना होगा। ये बात उसे पता नहीं चलना चाहिए। यूं सोच के पिंकी टुनटुनी के घर जाके उसका इंतजार करने लगती है। पिंकी सोचती है, हे भगवान, वो टमाटर कहीं बिक ना जाए, वरना टुनटुनी को पता चल जाएगा। पिंकी यूं सोचती है। इतने में टुनटुनी वापस आती है। टमाटर घर में ही भूल गई। ये बताते ही पिंकी मन ही मन आह, बच गई, अब सारे टमाटर मुझे ही मिलेगी। यूं सोचती है। बाद में झूठ बोलकर सारे टमाटर ले जाके उनमें से हीरो को बेच के पिंकी अमीर बन जाती है, बड़ी हवेली खरीदती है। टुनटुनी उसके पास जाने पर पिंकी डर जाती है। अरे कहीं इसे हीरो के बारे में पता तो नहीं चल गया। यूं सोच और टुनटुनी से झूठ बोल देती है। ये सब जादुई टमाटर का पेड़ टुनटुनी को दिखा देता है। टुनटुनी कहती है, लेकिन वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर वो सारी बातें पेड़ को बताती है। चिंता मत करो टुनटुनी, मैं हर पूनम की रात में हीरो से भरी टमाटर नदी में भेजती हूँ। और टमाटर जिसे मिलता है वो अमीर बन जाता है। तुम ये बात जान नहीं पाई, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ ले आना पड़ा। और तुम बिमला को कई सालों से मदद कर रही है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम ये बड़ा टमाटर ले लो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। वो पेड़ टुनटुनी को बड़ा टमाटर देता है। टुनटुनी उसे धन्यवाद देता है। टुनटुनी, तुम्हें ऐसे अपमानित करने वाले पिंकी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उसकी हालत पहले जैसे हो जाएगी, उसका सारा घमंड टूट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उसकी घर का हालत ठीक नहीं है, गरीब है बेचारी। अभी अभी तो उसके अच्छे दिन आए हैं, उसे ऐसे ही रहने दो। टुनटुनी का बड़ापन देख जादुई टमाटर का पेड़ उसे आशीर्वाद देता है। फिर टुनटुनी को घर भेज देता है। उस जादुई टमाटर के बदौलत टुनटुनी भी धनवान बन